सिलेबस रिडक्शन का क्या सीन है, क्या हमें उन टॉपिक्स को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, भैया हमारे 3-3 क्या 4-4 क्लासेस लगती है तो हम रिवीजन के लिए कैसे टाइम निकालें, भैया इतनी सारी शिफ्ट्स होती है तो क्या कोई भी टॉपिक को छोड़ना मतलब अच्छा बात रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब टॉपिक छोड़ना भी है या नहीं छोड़ना है, हम 12th में हमारी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, जनवरी वाला अटेम्प्ट या अप्रैल वाला अटेम्प्ट, हम रिपीटर्स हैं हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, एडवांस को लेकर के होनी चाहिए या जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट होना चाहिए, है ना, क्या हमें इक्वल वेटेज देना है हर सब्जेक्ट पे। तो इस प्रकार के आपके माइंड में काफी सारी कंफ्यूजन चल रहे होंगे। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लास्ट 90 डेज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जेईई मेन 2024 को लेकर के। जैसा कि हम सबको पता है कि जेईई मेन का जो जनवरी शिफ्ट है वो 24 ऑफ जैन से 1 ऑफ फेब है एंड बेसिकली लगभग 90 डेज है और उसमें भी उससे भी कम है क्योंकि हमें पढ़ना भी है और फिर बाद में रिवीजन भी करना है और एग्जाम के आसपास में तो हम सिर्फ फॉर्मूला वगैरह ही देख रहे होते हैं। तो लास्ट 90 डेज से भी कम है, तो अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बट इस वीडियो में हम जनरल कुछ बातें करेंगे कि अब से हमारा क्या प्लान होना चाहिए, वर्क ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, स्मार्ट वर्क हम किस प्रकार से करें कि ज्यादा से ज्यादा खास करके हम जेईई मेन का जो जनवरी अटेम्प्ट है उसको अच्छा करें सो दैट कि अप्रैल अटेम्प्ट में हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आए और हम अच्छे से अपना आउटपुट दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि कुछ बच्चों के माइंड में ये होगा कि भैया अभी सिलेबस रिडक्शन का क्या सीन है, क्या हमें उन टॉपिक्स को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, भैया हमारे 3-3 क्या 4-4 क्लासेस लगती है तो हम रिवीजन के लिए कैसे टाइम निकालें, भैया इतनी सारी शिफ्ट्स होती है तो क्या कोई भी टॉपिक को छोड़ना मतलब अच्छा बात रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब टॉपिक छोड़ना भी है या नहीं छोड़ना है, हम 12th में हमारी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, जनवरी वाला अटेम्प्ट या अप्रैल वाला अटेम्प्ट, हम रिपीटर्स हैं हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, एडवांस को लेकर के होनी चाहिए या जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट होना चाहिए, है ना, क्या हमें इक्वल वेटेज देना है हर सब्जेक्ट पे। तो इस प्रकार के आपके माइंड में काफी सारी कंफ्यूजन चल रहे होंगे, तो इस वीडियो में एक एक करके हर कंफ्यूजन पे बात करेंगे और आपको एक अच्छा सा समाधान देंगे जिससे कि आपका जो जेईई मेन इवन आईआईटी तक का जो सफर है वो आसान हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने लिख रखा है लास्ट 90 डेज ही अब बचे हुए हैं, तो सबसे पहले तो बात है कि 90 डेज ही बचे हुए हैं और नियर अबाउट 90 टॉपिक्स हैं। अगर मैं जेईई मेन की अटेम्प्ट की बात करूं तो हर सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली 30 के आसपास आता है, अगर किसी में 30 से थोड़ा कम है तो किसी में 30 से थोड़ा ज्यादा है, तो मैं मान के चलता हूं 90 टॉपिक्स के आसपास हैं और लास्ट 90 डेज है तो आप मान के चलो हर टॉपिक के लिए सिर्फ एक दिन ऊपर से रिवीजन भी करना है, तो मतलब एक दिन से भी कम हो गया, तो बहुत ही स्मार्टली हमें गेम को आगे चलाना होगा। जैसा कि मैंने लिखा 1 डे 1 चैप्टर, ऊपर से रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए, तो हमारे पास ऐसा भी नहीं कि फालतू का टाइम तो हमारे पास है ही नहीं बिल्कुल, मतलब हमें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली के साथ खेलना पड़ेगा। तीसरा, सिलेबस का रिडक्शन कुछ हुआ है क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही है, मेरी लास्ट वीडियो भी इसी चीज पे है कि अभी नीट का जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है तो काफी सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो रहा है, इवन फैकल्टीज के भी मन में कंफ्यूजन हो रहा है कि ये टॉपिक्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं। बट मेरा जहां तक पर्सनल मानना है कि भाई जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट का पेपर ऑलरेडी बन चुका होगा, तो आप बिल्कुल भी ये सब ज्यादा मत सोचो, है ना, तो आप तो किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करो। आई डोंट थिंक कि सिलेबस वगैरह का कोई चेंज होने वाला है जेईई मेन में, तो बिल्कुल हमको तो यही लग रहा है कि आप सबको करो। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि अगर उन टॉपिक्स में से आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आपका तैयार नहीं है तो उसको आप थोड़ा लिस्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो, बट स्किप तो नहीं कर सकते फॉर नाउ। जनवरी का जो अटेम्प्ट है और जो अगर तुम्हारा जनवरी का अटेम्प्ट अच्छा जाता है तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन अप्रैल के अटेम्प्ट में पड़ेगा। अप्रैल का अटेम्प्ट भी आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर दे पाओगे, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे क्योंकि आपको पता है कि आपका जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है वो बहुत अच्छा गया है, तो आप सीधा जेईई एडवांस के लिए तैयारी कर सकते हो। और जिससे कि जो आफ्टर ऑल गोल तो हमारा आईआईटी है ना, तो अगर जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट हमारा अच्छा जाएगा तो अप्रैल में हमें कम टाइम लगेगा और हमारा जेईई एडवांस ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैवंट कवर्ड होल सिलेबस, इसका बहुत फायदा होता है। जैसे आपको पता होगा रिपीटर्स वाले जो बच्चे होते हैं उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होता ही नहीं है ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स में, तो आपके पास एक बेनिफिट है कि आपका सिलेबस, मान लो आप 12th में हो और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, या मान लो आप रिपीटर्स में भी हो, अगर आपने अपने एंड से सिलेबस को कंप्लीट कर लिया तो कहीं ना कहीं आपके पास ज्यादा टाइम होगा कि आप उन चीजों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सको। आपके पास एक एडवांटेज रहेगा सिलेबस कंप्लीट करने का और वो कहीं ना कहीं आपके बूस्ट करेगा आपको रैंक को। 6th में लिखा है मैंने 12th अगर हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जनवरी अटेम्प्ट होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप 12th में हो तो आपको याद है आपका बोर्ड का भी एग्जाम होने वाला है मार्च अप्रैल के आसपास, फेब मार्च के आसपास,
तो अगर आप जनवरी में ही अच्छा कर दोगे तो आपको बोर्ड के लिए अलग से टाइम मिल जाएगा, नहीं तो फिर अप्रैल में वो फिर बोर्ड के लिए भी पढ़ोगे, फिर जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं वो हॉच पॉच थोड़ा सा हो जाएगा। तो अगर आप 12th में हो तो आपकी तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जनवरी अटेम्प्ट, और अगर आप ड्रॉपर हो तो आप चांस ले सकते हो कि जनवरी में ही अच्छा कर लो। इनकेस आप नहीं कर पाते हो तो आपके लिए अप्रैल का भी अटेम्प्ट बचा हुआ है। ये मेरा बोलना था। ड्रॉपर टेक अ चांस, ट्राई करो 12th जनवरी वाले के साथ, 12th वालों के साथ ही कर लो, नहीं तो आप वो भी कर सकते हो। डीपीपी भैया एक ब्रह्मास्त्र है। अगर आप कोटा से हो तो आपको पता होगा कि डीपीपी की क्या अहमियत है, क्योंकि मैंने बोला ना कि जैसे 11th भैया 11th पढ़ते हैं 12th छूट जाता है, 12th पढ़ते हैं 11th छूट जाता है। तो डीपीपी ही वो चीज है जो आपको एक जोड़ के रखता है। जब आप 12th के भी क्वेश्चंस बना रहे होते हो तो आपका 11th का क्वेश्चन आता है जो आपको कहीं ना कहीं एक क्विक रिवीजन करा देता है। तो डीपीपी को तो एकदम इग्नोर कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक अ ब्रह्मास्त्र फॉर रिवीजन। तो ये बहुत काम की चीज है। अगर मैं फॉर्मूला सीट की बात करूं, और मतलब फॉर्मूला सीट मैंने लिख रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता सकता हूं जेईई मेन के लिए खास करके इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं जो फॉर्मूला सीट से ही होते हैं। खास करके केमिस्ट्री के जो थ्योरेटिकल सवाल होते हैं वो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला सीट से ही हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक खास करके पूरा 30% मान लो इस फॉर्मूला सीट से हो जाएगा। और मॉक टेस्ट पेपर जरूर दें, बिकॉज इट विल गिव यू अ रियल एग्जाम फील। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एग्जाम में जाकर के क्या हो रहा है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट पेपर दो, अपने कोचिंग का दो, अलग से दो, जितना भी दे सकते हो मॉक टेस्ट पेपर जरूर दे दें। लास्ट 9th पॉइंट लिखा था इक्वल वेटेज ऑन ईच सब्जेक्ट। कई बार बच्चों का क्या होता है कि इंटरेस्ट होता है, मान लो मेरा केमिस्ट्री का इंटरेस्ट है तो मैं फिजिक्स छोड़ दूंगा, मेरा फिजिक्स का इंटरेस्ट है मैथ्स छोड़ दूंगा। बट भाई पेपर में तो हर चीज का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। और एक चीज और मजे की बात है, हर पेपर में आसान क्वेश्चंस भी होते हैं, हार्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, एंड मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो हर पेपर का जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का इक्वल वेटेज होता है, हर में डिफिकल्टी लेवल भी इक्वल ही लगभग होती है। तो आप किसी भी चैप्टर्स को छोड़े नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़े। खास करके जेईई एडवांस में भी इसको फायदा मिलेगा, क्योंकि जेईई एडवांस में सब्जेक्ट की भी पर्टिकुलर कट ऑफ होती है। तो अगर अभी से ही आपका इक्वल वेटेज रहेगा, आपका इक्वल कमांड रहेगा इस सब्जेक्ट पे, तो आपको कहीं ना कहीं वो एडवांस में भी फायदा देगा। मैंने लिखा था कि मैंडेट, बहुत सारे शिफ्ट होते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, कई सारे शिफ्ट्स होते हैं। तो आपको कोई भी जो टॉपिक है वो नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ोगे, इतने सारे शिफ्ट्स होते हैं और इतने सारे मात्रा में क्वेश्चंस होते हैं कि टॉपिक्स को छोड़ना मतलब कोई बेवकूफाना हरकत होगी। बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ लिस्ट प्रायोरिटी के जो टॉपिक्स होते हैं उनके भी क्वेश्चंस भरे पड़े आपको दिखते हैं। तो कोई भी टॉपिक्स को ना छोड़े, है ना। एटलीस्ट फॉर्मूला सीट तो जरूर बना लेना हर चैप्टर का, सो दैट कि अगर इजी वाला क्वेश्चन आया तो वो तो हम कर ही लेंगे। अगर हार्ड टॉपिक्स आता है तो हम देख लेंगे करना है या नहीं करना है, बट इजी टॉपिक्स को तो हम जरूर कर लेंगे। तो गाइस ये रहा आपका लास्ट 90 डेज का स्ट्रेटेजी। अब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पे लाऊंगा कि आपका उस सब्जेक्ट को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अगर कोई भी फीडबैक अगर हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड लव यू ऑल।